सॉरी वो ब्रेक लेते थे नमस्कार बोल दिया। वैसे नतमस्तक तो करते रहना चाहिए, है ना वीरू? इसमें क्या है? गलत कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा केडिया सर के पास जाऊं उससे पहले तवर की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। तो 3:30 बजे जो छोड़ा था और आज सुबह जो हैंडओवर मिल रहा है वो दिखाता हूं आपको। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स अब बढ़िया कंसोलिडेशन के जोन्स में। बॉन्ड यील्ड भी ना इंचअप करी, डॉलर इंडेक्स अब तो 100 के नीचे तीसरा चौथा दिन हो गया मेरे ख्याल से 100 के नीचे ही लार्जली कामकाज करता हुआ। कच्चा तेल थम गई है तेजी, क्योंकि मेरे ख्याल से आईईए की और डिमांड आउटलुक की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से मामला थम गया है यहाँ पे। और सोना बस ये है जो चमकते ही चले जा रहा है भाई साहब, ऑलमोस्ट 3300 के आसपास के जोन से वापस आके खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। अजय सर गुड मॉर्निंग। अजय सर मूड कैसा और कमाई कैसे होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। और कमाई सोने में ही दिखाई दे रही, जिस ढंग से सोना कंटिन्यू चमक रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ईसीबी से भी रेट कट के अपडेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी डॉलर पे कंटिन्यू दबाव बना हुआ है। तो जब तक डॉलर में दबाव है, सोना कहीं ना कहीं चमकता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में हमने पिछले 2 सेशन में इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन देखा डोमेस्टिक मार्केट में, जहां पे रुपए में भी थोड़ी बहुत हमने कंसोलिडेशन देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही कंटिन्यू रहेगा, बट थोड़े कॉशियस के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 93,300 एक अच्छा लेवल रहेगा। यहाँ पे आप बाय करके चलना चाहिए। 93,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हायर साइड पे 93,850 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं चांदी एक बेस मेटल भी है और गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर आ चुका है। कहीं ना कहीं बेस मेटल पे एक दबाव बना हुआ है। इसके लिए कल हमने एक प्लेटिस नोट के साथ चांदी को ट्रेड करते हुए देखा, बट आज सोने के साथ साथ चांदी भी चमकते हुए दिखाई देगी, जहां पे मुझे लगता है कि करंट लेवल से या 93,600 94,600 के करीब लेके चल सकते हैं। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा, जो करीबन 95,400 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। प्रेशियस मेटल्स ही रडार पे रखिए भैया। सोना चांदी दोनों में खरीदारी करने का मौका, लेवल्स नोट डाउन करिएगा, खास तौर पे एसएल। तो सोना था जो 2-3 साल के कंसोलिडेशन के बाद 2024 ऑनवर्ड्स फटा और फटे ही चला जा रहा है। अजय सर आपने भाभी जी के लिए समय पे ले लिया था क्या? देखिए जितना भी लियो, जो भाव में लियो, उसमें ऐसा लगता था महंगा है, थोड़ा कम लिया था। अब पछतावा जरूर हो रहा है कि 40% एक फाइनेंशियल ईयर में कोई अगर एसेट क्लास बढ़ जाता है, उससे बड़ा क्या है। तो मलाल तो रहता ही है, छूट गया था। अजय सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया से ट्रेड्स देने के लिए। ये है आपके लिए आज की कमोडिटी कॉल्स। लेकर आता हूं आज का इवेंट्स कैलेंडर अब स्क्रीन पे। वेडनेसडे का सेशन है, एक्स डिविडेंड होना है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ₹3 का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। नतीजे विप्रो के आने हैं, बाजार बंद होने से आने चाहिए मेरे ख्याल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे शेड्यूल्ड है शाम को, तो जैसे ही रिजल्ट बाजार बंद होगा उसके बाद विप्रो के नतीजे आ रहे होंगे। एंजल वन, स्वराज इंजन वगैरह वगैरह के भी नंबर्स आने हैं। आपको याद होगा हाल में कोल इंडिया ने अपडेट दिया था कि वो कोल कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो कल मध्य रात्रि से यानी कि आज से इफेक्टिव हो गई हैं। ₹10 प्रति टन कोल कीमतें बढ़ गई हैं। चाइना का मैंने अपफ्रंट ग्लोबल कमेंट्री में मेंशन करा था, कई सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े। सबसे इंपॉर्टेंट खैर जीडीपी नंबर, यूके यूरोजोन के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा, यूएस का रिटेल सेल्स होगा, कनाडा ब्याज दरों पे फैसला ले रहा होगा इस टैरिफ वॉर के बीच में, और अमेरिका में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आ रही होंगी। अच्छा, चाइना बहुत स्मार्टली मूव कर रहा है, एग्रेसिवली मूव कर रहा है। यूएस के साथ सरदर्द बढ़ा, उसके बाद से वो रीजनल टाई अप स्टिच करने में लग गया है। मिसाल के तौर पे कल रात में शी जिनपिंग साहब यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट मलेशिया के 3 दिनों के दौरे पे पहुंच गए। आइडिया सिर्फ बायलैटरल कोऑपरेशन का है, ये चाइना एग्रेसिवली कर ही चले जा रहा है। आज यूएस फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल साहब की इकोनॉमिक आउटलुक में पर शिकागो में आज स्पीच है। 11:15 बजे रात में वो स्पीच है। जो भी आएगा अपन कल सुबह चर्चा कर रहे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्यूज और दे देता हूं आपको। नेस्ले ग्लोबल पेरेंट की आज एजीएम है, तो क्या पता इंडिया रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हो। ऐसे ही ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की एजीएम है आज। एबॉट लेबोरेटरीज का Q1 रिजल्ट आना है, विदेश में जो लिस्टेड है। तो ये सब इंडियन आर्म्स जो इन सब के हैं आज रेडार पे रखिएगा। वीरू बोलिए। आज वर्ल्ड वॉइस डे है। और अच्छा ये क्या रख दिया? अरे ये दिखाइए इमेज पता है अगर ये इमेज जो बनाई है, ये अगर आपको आज
पनीर खाना है शाम को, पनीर तंदूरी, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, लगा लपटा के मसाला बालकनी में रख दीजिएगा। पूछे क्यों? गर्मी। क्योंकि आपके एनसीआर में आज से हीट वेव शुरू हो रही है, शाम तक बढ़िया तंदूरी रेडी रहेगा आपके लिए। ये बढ़िया क्या- आइडिया है, ये बढ़िया हाँ, आइडिया क्या सहूलियत है आपके लिए। है। सर्दियों में होती थी बॉनफायर पे और अंगीठी पर, और अब वैसी पक जाएगी। अभी बालकनी में निकल जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए, में मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, आज के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ी सी अच्छे बैक टू बैक सेशंस के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड अक्रॉस द ग्लोब नजर आ रहा है। खैर, शो में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस बार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।